आप नजर बना रखिए। इसी बीच आपको जानकारी दे रहे हैं कि एआई समिट में प्रदर्शन का मामला आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 5 दिन की रिमांड यहां पर मांगी है और आरोपियों ने जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी नारेबाजी यहां पर की है उसके खिलाफ में यहां सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बीजेपी सांसद विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। देश के कोने कोने से फिलहाल ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एआई समिट में बवाल के खिलाफ में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी आवाज उठा रही है। आप ये तख्तियां यहां पर देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस प्लस राहुल और गद्दार तक इसमें लिखा गया है, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल यहां खड़े किए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं, सूरत, दिल्ली और जम्मू की तस्वीर है। हाथों में तख्ती, बैनर, पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां दिखाई दे रहे हैं। आप देश के लगभग हर राज्य से ऐसी तस्वीरें अभी सामने आ रही है। देखिए, कहीं पुतला दहन किया जा रहा है, कई सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इस समय गौरव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, प्रदर्शन दिल्ली से लेकर जम्मू तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जारी है और बीजेपी सीधे यही आरोप लगा रही है कि किसके इशारे पर हुआ, किसने ये साजिश की और राहुल गांधी को इस मामले में जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देश के भीतर ही देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का विरोध है? लोकतांत्रिक अधिकार है आपका विरोध करना, लेकिन जो मंच आपने चुना, क्या यह सही था? गौरव, देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन 24 अकबर रोड, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, उसके बाहर वहां पे अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद थे, बीजेपी के विधायक जो थे वो मौजूद थे और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। इस पूरे प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि एक तरफ एआई समिट चल रहा है जहां भारत को आगे ले जाने की तैयारी की जा रही है। भारत में तमाम विदेशी मेहमान मौजूद हैं, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं और वो भी उस स्थान पर जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम टॉप कंपनियों के जो सीईओ हैं उनके साथ में मौजूद हैं। वहां मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं और उस बीच जो कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो भारत मंडपम के अंदर एंट्री कर लेते हैं और सिर्फ एंट्री ही नहीं करते बल्कि टी शर्ट पहन करके वहां पे प्रदर्शन किया जाता है, टी शर्ट को उतार के प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रही हैं, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, कुछ लोग हैं, आम लोग हैं जो उस प्रदर्शनी में मौजूद थे, वो उनको समझाने की कोशिश करते तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज उन तमाम आरोपियों की पेशी भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ देश में इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, तमाम विदेशी मेहमान जो है वो भारत मंडपम के अंदर मौजूद हैं और ऐसे में प्रदर्शन के लिए वही जगह क्यों चुनी गई? क्या एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी थी या फिर ये सुरक्षा में चूक का मामला भी माना जा रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें भारत मंडपम के कार्यक्रम की, खुद हम लोग लगातार इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, वहां पे भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच से मीडिया की टीम को भी होकर गुजरना पड़ता था, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। आईडी कार्ड के बिना उस पास के बिना क्यूआर कोड को स्कैन किया आप भीतर एंट्री नहीं कर सकते, यानी रजिस्ट्रेशन कराया गया। जैसा कि बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पूरी तैयारी की गई थी, पासेस लिए गए थे, उसके बाद ये प्रदर्शन यहां पर किया गया जो इस षड्यंत्र का कहीं ना कहीं खुलासा करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी